हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नीट से रिलेटेड। और वो काफ़ी ऐसे फैक्टर है जैसे कि नीट का मॉप अप राउंड की काउंसलिंग, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है मॉप अप राउंड की। उसके साथ साथ दोस्तों एमसीसी नीट का जो मॉप अप राउंड का क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके किस स्टेट में कट ऑफ कम जाएगी, किस स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उन सब चीज़ों का दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलेंगे। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हो अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इसको लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इंडिया के टॉप 30 एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। 20+ बैचेज आपके होंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़ होंगी, आपकी कंप्लीट बैच होंगी और कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन की जो है RC2020, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शंस की रेट है MST CT 2021 के एस्पिरेट्स के लिए, तो आप देख सकते हो ये जो रेट जो प्राइसेस हैं, अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 14,850, मतलब 14,850। अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो दोस्तों आपको ये पड़ेगा 12,150, जिसके अंदर ये PCM PCB और PCMB के स्टूडेंट इसको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको RC2020 यूज़ करना है और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो दोस्तों ये बैचेस मंडे से स्टार्ट होते हैं, एवरी मंडे ये बैच MST CT 2021 के लिए होते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड दोस्त MST CT की प्रिपरेशन कर सकते हैं उनको आप ये रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके MST CT का मैस्ट्रो बैच लेके आया है। और ये बैच दोस्तों 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप PCM का जो मैस्ट्रो बैच है ये ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको टॉप फैकल्टी से आपको वसंत सर से पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगी। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप PCMB के स्टूडेंट्स हो तो PCMB के स्टूडेंट्स भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये बैच भी 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें आप अपनी MST CT 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप PCB के स्टूडेंट हो तो आप PCB के बच्चे भी इस बैच को MST CT 2021 को ज्वाइन करके, जो 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और उसमें आपको जगदीश सर से पढ़ने का मौका मिलेगा, दिगंबर माली सर से पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे जिससे आप MST CT को शॉर्ट ट्रिक से क्रैक कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, अपने मॉप अप राउंड की जो एलिजिबिलिटी थी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर्स है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स आपके लिए जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। उसमें लिखा हुआ है, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज़ टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, MCC कौन सा मॉप अप कराता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कराता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कराता है। अब जैसे कि आपको राउंड 2 में सीट अलोकेट हुई है या नहीं हुई है, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो अगर आपको सीट अलोकेट हो गई है तो आपको, अगर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें क्या है कि आपको अलोकेट हो गई और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उस केस में आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं? हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा। अगर आपको सीट अलोकेट हुई है, अगर आपको सीट अलोकेट नहीं है, उस दोनों केसेस में आप एलिजिबल हो, विद कंडीशन कि आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हो। तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उनका आंसर जो MCC का वो है, यस कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोर्टिफाइड एंड ही हैज़ टू रजिस्टर फ्रेश इन द मॉप अप राउंड विद फ्रेश पेमेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है, बट आपने कॉलेज अल्टीमेटली आपने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया जो भी सेकंड राउंड का है, तो उसके दो ही केसेस होते हैं कि आपको कॉलेज में या तो आपका हुआ नहीं है या आपने मिला है लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। तो उस केस में आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आपको दोबारा से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा से चॉइस फिलअप करनी पड़ेगी, बट आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं मिलेगा। तो जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगा। ये मॉप अप राउंड की पहली कंडीशन है जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बच्चों ने पूछा है कि इसमें जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग विच विल बी कंडक्टेड बाय DGHS फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एम्स जिपमर वगैरह। तो इसमें बोला है कि जो प्रोसीजर क्या होती है, कि अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने की प्रोसीजर होती क्या है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द नेट वैकेंसीज ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द राउंड 2 विल बी पब्लिश्ड इन द सीट मैट्रिक्स फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट ए फ्रेश चॉइस
एंड रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड एज पर द चॉइस एंड मेरिट लिस्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में, अब क्या होता है कि सबसे पहले राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट लेटर भी आ चुके हैं। अब क्या होगा, जितनी भी सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, ये कब पता चलेगा, जब राउंड 2 में बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या होता है, राउंड 2 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप कॉलेज में रिपोर्ट करें। तो 5 से 7 दिन तक अगर बच्चे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद जितनी भी सीटें बची होती है वो एमसीसी के पास चली जाती हैं, और एमसीसी क्या करेगा, उन सारी सीट्स को दोबारा से पब्लिश करके आपको ये बताएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट्स है। उसके बाद मॉप अप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। अब चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं पहले। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो मॉप अप राउंड है वो कब होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले मॉप अप राउंड होगा, वो पहला मॉप अप राउंड होगा वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर स्टार्ट होगा। सो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, मतलब आज से दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से मॉप अप राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो सीट एलोकेशन है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होगा। उसमें क्या होगा कि सेकंड वीक में आपका चॉइस फिलिंग और सब कुछ होगा, उसके बाद जो लास्ट वीक होगा उसमें आपको उससे 7 दिन पहले पब्लिश कर दिया जाएगा, और आपको 31 दिसंबर के आसपास, 30 दिसंबर के आसपास आपको कॉलेज ज्वाइन करने से, उससे पहले कॉलेज ज्वाइन करने को बोला जाएगा। तो जो भी काउंट प्रोसीजर है दोस्तों, ये दिसंबर में ही मंथ में ख़त्म हो जाएगी। तो दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा और सेकंड वीक में इसकी काउंसलिंग होगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मॉप अप राउंड कौन ऑर्गेनाइज करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉप अप राउंड 2 टाइप के ऑर्गेनाइज होंगे, एक एमसीसी करेगा, वो किसके लिए करेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए करेगा। एक स्टेट कोर्ट वाले होते हैं, स्टेट अपने मॉप अप राउंड्स कराते हैं। तो उसमें लिखा है कि एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आपका मिनिमम नीट स्कोर जो है वो बहुत कम स्कोर है, वो अगर आपने क्वालिफाई करते हैं तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप राउंड 2 में कॉलेज अलोकेट हो भी गया बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तब भी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मॉप अप राउंड का मोड क्या है। अब देखो दोस्तों, एमसीसी तो ऑनलाइन कराएगा, ये श्योरिटी है कि एमसीसी का जो मॉप अप राउंड है वो ऑनलाइन ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई डाउट जरूरत नहीं। जैसे आपका राउंड 2 हुआ था, ऐसे सबसे पहले तो सीट बची हुई सीट पब्लिश होंगी एमसीसी की वेबसाइट पे। जब ये सीट पब्लिश होंगी उसके बाद मॉप अप राउंड होगा, तो दैट विल बी द ऑनलाइन। और दूसरा होता है स्टेट का मॉप अप राउंड। अब स्टेट पे डिपेंड करता है कि ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यू टू द कोविड सिचुएशन मैक्सिमम स्टेट्स में क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो जैसे ही आपका स्टेट कोटा राउंड 1 और राउंड 2 हो रहा है उसी प्रकार से प्रोसीजर होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट में ये प्रोसीजर ऑफलाइन हो, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा किस कॉलेज में या किस स्टेट में ऑफलाइन है, और जिस स्टेट में ऑफलाइन है उसका क्या प्रोसीजर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं क्या करूँगा, आपको सारी अपडेट देता रहूँगा कि कब डेट आ रही है, कौन सी डेट, किस स्टेट की क्या डेट है। उसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मॉप अप राउंड की कट ऑफ्स क्या होती है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है कि मॉप अप राउंड में सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले हैं कि कुछ स्टेट्स में तो ऐसे देखने को भी मिला है कि 400 नंबर वाले बच्चे का वो एमबीबीएस मिल गया। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि मॉप अप सारी सीटें वैसे फिलअप हो गई, बट क्या करते हैं, जो बच्चे सेंटर वाले बच्चे होते हैं उनको स्टेट में कॉलेज मिल जाने पर वो सेंटर की सीट छोड़ देते हैं। सेम कंडीशन कैसी होती है कि बच्चे को जैसे स्टेट कोटा राउंड 2 में, और क्योंकि जो है उसको लगता है कि नहीं मिल पाता तो वो सेंटर के हिसाब से वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। उसको डर रहता है कि पता नहीं स्टेट कोटा राउंड 2 में मिलेगा या नहीं, तो वो स्टेट की सीट खाली हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि मॉप अप राउंड में कट ऑफ होती हैं, वो काफ़ी लो जाती है, 400 से 550 नंबर तक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैन राउंड 2 एलोकेटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, आप राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। व्हाट हैपन्स इफ आई डोंट ज्वाइन द मॉप अप राउंड इन एलोकेशन। जैसे अगला क्वेश्चन बच्चों का पूछा गया है कि अगर मैंने मॉप अप राउंड में मान लो मुझे कॉलेज एलोकेट हो गया और मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में दोस्तों आपको फाइन और पेनल्टी देनी पड़ती है आपके स्टेट मेडिकल बोर्ड को। अगर एमसीसी का आपने ज्वाइन नहीं किया तो एमसीसी का। तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट होने से पहले बहुत अच्छे से ध्यान दें कि आप, अगर आपका अलॉटमेंट मिलता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मॉप अप राउंड की इन्फॉर्मेशन। मैं ये सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूँ, जिसका नाम है नीट एग्जाम न्यूज़ नाम से, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो और सारी अपडेट वहाँ से ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।